आज हम द सेंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बीच पार्टी देखते हैं जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान उनमें से एक लड़का जिसका नाम मीच होता है वो सभी का फोन रखवा लेता है जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल ना सके। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रेवी चीज मिलती है जिससे वो लोग उड़ देते हैं। वहाँ पर सभी लोग सारी रात एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं केली जो नींद से उठी है। इसी दौरान कार में सोए हुए और सभी लोग उठ जाते हैं और चैंटा उठे ही जुआना को किस करने लगा है। तभी टेबल पर सोई हुई मर्चा को जगाते हैं जो पूरी तरह नेकेट होता है और जगने के बाद उल्टी करने लगती है। तभी केली की नजर रेत पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है जो कि बेटा बेटा ही चिड़िया उस रेत के अंदर समा जाता है। ये देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वो मेंसा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मेंसा उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है और अपने पैर रेत पर रख देती है जिससे उसकी पैर रेत पर फंस जाती है और वो पैर को निकालने की कोशिश करती है जिससे उसकी हाथ भी रेत में फंस जाती है और वो डर कर चिल्लाने लगती है जिससे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अभी गाड़ी में बैठे हुए बेंस उसकी कंडीशन देखकर रोनी की मना करने के बावजूद मेंसा की तरफ भागता है और रेत में फंसने के कारण से गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जुआना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने लगता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है। फिर मीच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिससे पकड़कर वो बच सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बेंस को रेत पूरी तरह से खा रही थी और धीरे धीरे पूरी बॉडी रेत के अंदर में समा जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद मी सभी लोगों को समझाता है भला ही बेंस मर गया है लेकिन हम सब तक है और हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। इसके बाद वो जुआना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। लिए अपनी हाथ रेत के ऊपर ले जाती है इससे रेत में कुछ अजीब तरह की हलचल होने लगता है। हम गिलवार्ड को देखते हैं वो एक ड्रम में फंसा था और वो जगने के बाद सभी को आवाज देने लगता है ताकि उसे ड्रम से बाहर निकल सके, लेकिन वो लोग उसे हिलने के लिए मना करते हैं और बताते हैं इस रेत में कुछ है, अगर तुम गिर जाओगे तो मारा जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है, उसे लगता है ये लोग उससे मजाक कर रहे हैं। पर मीच उसे विश्वास दिलाता है और कहता है उनके पास 2 घंटे में हेल्प आने वाला है इसलिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इससे गिलवार्ड मान जाता है। इसके बाद केली उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो मीच बताता है इससे उसके पास एक उम्मीद होगी क्योंकि बिना उम्मीद की एक ड्रम में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन होगा। इसके बाद केली सब लोगों से कहती है कल तक यह सब कुछ ठीक था लेकिन आज यह रेत बिल्कुल बदल गया है। तभी सभी लोग ध्यान देते हैं उनके अलावा पार्टी के सभी लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग इसलिए बच गए कि वो रेत के पास नहीं थे। फिर उधर गिलवार्ड को काफी पेन होने लगता है जिससे वो सभी से चिल्लाने लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी जुआना उससे सन क्रीम देता है और उसे लगाने के लिए बोलता है इससे उससे थोड़ी राहत मिलेगी। अभी उन्हें उस क्रेवी चीज पर नजर पड़ता है जो उन्हें रात को मिली थी। वो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी। इससे उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था और उन्हें लगता है इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और इसलिए रेत के पास जाने से लोग मर रहे हैं। इसके बाद केली उस मॉन्स्टर के साइज जानने के लिए कुछ चीज रेत में फेंकती है और इसी दौरान उन्हें पता लगता है वो काफी बड़ा है और वो काफी दूर तक फैला है। इसके बाद जुआना बैग की तरफ जाने के लिए कहता है लेकिन चांडा उसे मना करती है। जुआना फिर भी स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन जब वो टेबल के पास पहुंचने ही वाला होता है उसी दौरान उसकी स्केटबोर्ड चलने लगता है और जुआना संभालने की काफी कोशिश करता है। तभी रेत में से खतरनाक रोइन निकलने लगता है जो कि उसकी पेट पर अटैक कर देते हैं और वो किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है। उसके बाद वो अपनी पेट पर देखता है तो बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसे देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं लेकिन वो फिर से उठकर बैग में से सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है। वो उसे खाने लगता है लेकिन इससे उसे क्या होने लगता है। बाद सभी का नजर उसकी पेट पर पड़ता है, पूरी तरह से सर्रा होता है और उसमें पड़ने लगता है। देखकर वो भी काफी डर जाता है। केली उसे उसका हौसला बढ़ाती है
और बैग का सामान सबको देने के लिए बताती है। वो एक एक करके सभी को ड्रिंक्स देता है और जब उसको ड्रिंक फेंकता है तभी उसकी पेट पर होने के कारण ब्लीडिंग होने लगता है। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसी दौरान जुआना बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यह सुनकर केली बहुत रोने लगती है। फिर सबको अपने मोबाइल की याद आती है वो कार की डिक्की पर पड़ा होता है। फिर रोनी और चांदा डिक्की खोलने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन दोनों नाकामयाब होते हैं। फिर चंद उसे एक कपड़ा देकर खोलने के लिए कहता है। फिर भी केली एक फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां पर बीच पेट्रोलिंग ऑफिसर आ जाता है कि गाड़ी की आवाज़ की वजह से रोनी की ध्यान भटक जाता है और उसकी पैर फिसल जाता है और उसकी उंगली डिक्की में फंस जाता है और पेन से चिल्लाने लगता है। उसे लगता है इन लोगों ने ड्रग ले रखा है। तभी केली और मिच उस ऑफिसर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं लेकिन ऑफिसर इनके बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। इसके बाद वो गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। इसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। फिर जब वो जुआना के पास पहुंचता है उसकी पेट को देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलवार्ड को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे निकाल नहीं पाता है और कहता है मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी। इसके बाद वो रोनी की उंगली डिक्की से निकालता है और इन सब से गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोई क्यों उसकी मदद नहीं कर रहा है, जिससे केली भी उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ऑफिसर को बताती है उसकी 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुका है। फिर ऑफिसर उन्हें पूछता है उनकी बॉडी के बारे में। इसमें केली कहती है इस रेत ने उनकी बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर ऑफिसर काफ़ी गुस्सा होता है और केली और मिच को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें नीचे आने में सेफ नहीं है लेकिन ऑफिसर इससे नहीं मानता है और अपनी गन निकालने का कोशिश करता है और उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है। इसे केली उठाने के लिए मना करती है लेकिन उससे पहले वो चाबी उठाने लगता है और उसका हाथ रेत में फंस जाता है। इसी समय केली पेपर स्प्रे को रेत में स्प्रे करने के लिए कहती है और वो जब स्प्रे करती है और अपने हाथ निकालने का कोशिश करता है तो उसके हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो ऑफिसर देखते देखते में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टॉवेल चाहिए कि उसने अभी देखा था वो ऑफिसर अपने जूता की वजह से रेत में चल सका था। फिर वो टॉवेल लेने की कोशिश करता है लेकिन रेलिंग तोड़ने का वजह से नीचे रेत में गिर जाता है और रेत में से निकला टेंटिकल्स उसकी बॉडी को खा जाते हैं। ये देख के सभी लोग दुखी हो जाते हैं लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और चंदा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है और फिर वो कार में कूद जाती है। वहाँ पहुँचते ही चंदा को एक जोर से पांच मारती है क्योंकि पिछली रात उसने जुआना को बहकाया था। इसके बाद वो रोनी की फंसी हुई उंगली को निकालने का कोशिश करती है और चंदा की मदद से रोनी की उंगली निकल जाती है लेकिन रोनी को काफ़ी दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथ में टॉवेल बांध देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। फिर उधर गिलवार्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और ड्रम में फंसे हुए कारण उसे ब्लीडिंग हो रही जिस वजह से रेत में मौजूदा टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इधर केली चंदा की मदद से उस रेलिंग को जुआना तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और फिर चंदा जुआना के पास पहुंच जाती है। फिर केली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। तभी रोनी कहती है मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर ये ब्लड रेत में गिर जाए तो रेत की टेंटिकल्स अट्रैक्ट कर लेगी, इसलिए तुम पहले जाओ। इसके बाद केली भी जुआना का पास पहुंच जाती है। तभी रोनी जुआना के पास जाने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगता है और ये देखकर रोनी की बैलेंस बिगड़ जाता है और रेत में गिर जाती है।
फिर वो भी बहुत बुरी तरह से मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गिलवार्ड के ब्लड गिरने से बहुत सारे टेंटिकल्स ड्रम के पास आ जाते हैं और इधर चांद अपने पैर पर बैग और टॉवेल लपेटकर उस ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसी दौरान गिलवार्ड का ड्रम टेंटिकल्स की वजह से हिलने लगता है। फिर उसके ड्रम से कई सारी मॉन्स्टर की हैंड निकलती है और उसे ड्रम के अंदर खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर अटैक कर देता है जिससे चंदा गाड़ी पर फिसल जाता है। गिरने का वजह से बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। फिर कई देर बाद रात में चंदा जागती है और ईयरबड की मदद से जोआना को कार में बैठा लेती है। लेकिन केली जब कार का अंदर जाने लगती है तभी वो मॉन्स्टर आ जाता है और गाड़ी की दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे एक ऑयल कैन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उसे कैन छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरी कैन उठाकर गाड़ी की चारों तरफ डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है और वो मॉन्स्टर भी जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी की अंदर जाती है वो मॉन्स्टर गाड़ी की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन केली दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर ये लोग गाड़ी में सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी आता है और उन्हें उठाता है। फिर जब केली गाड़ी से उतरती है वो काफ़ी डरी होती है। लेकिन जब वो रेत पर पैर रखती है उसे महसूस होता है वो मॉन्स्टर अब मर चुका है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जोआना भी मर चुका था। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अब समंदर पर है और शहर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी की स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।